यदि आपको याद हो कि भगवान श्री हरि के परम भक्त, सबसे बड़े भक्त में से भगवान शिव है। और शिव जी ने विचार किया, देखो भगवान शिव जी ने विचार किया कि मैं प्रभु राम की सेवा कैसे करूं। अवतारों का दर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन भगवान की सेवा तो अपने हाथ से की जाती है। हाँ, नौकर चाकर से करवा लो तो वो सेवा में आनंद नहीं। भगवत सेवा करेर हरिर मंदिर मार्जना दुसु श्रुतिम चकारा अच्युत सतकथोदय। भगवान की सेवा अपने हाथों से करें। तो भगवान शिव ने विचार किया कि भगवान की सेवा करने के लिए भाई मुझे तो अवतार लेना पड़ेगा। और इसलिए भगवान शिव खोज रहे थे कि मैं किसके द्वारा मैं अवतार लूं, क्या आश्रय लेके अवतार लूं। तो ऐसी व्यवस्था बनाई भगवान शिव ने। तो प्रथम कथा मैं हनुमान जी के जन्म की सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और बड़े शांति पूर्वक सुनिएगा। स्वर्ग की एक परम सुंदरी अप्सरा है और उस अप्सरा का नाम है पुंजिक स्थला। पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा एक महात्मा को, जैसे साधु महात्मा बड़े बड़े दाढ़ी बड़े बड़े बाल होते थे, तो एक महात्मा के दाढ़ी बाल कुछ ऐसा देख करके उपहास करने लगे। पकी पकी दाढ़ी और बाल को देख करके उस अप्सरा ने महात्मा का उपहास कर दिया। महात्मा को आया क्रोध, महात्मा ने दिया श्राप कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, तुम्हें ये दाढ़ी और मूंछ और ये बाल पसंद नहीं है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू बांदरी बन जाएगी। क्या बड़े पूरे शरीर में, बंदर को देखे ना, पूरे शरीर में पूरा बंदरिया बन जाएगी। इसलिए वही अप्सरा कालांतर में महात्मा ऋषि के श्राप के कारण, आज एक चीज बता रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। श्री हनुमान जी के नाना जी का नाम बता रहा हूं। श्राप दिया ऋषि ने उस अप्सरा को कि तू जाओ बांदरी बनेगी। किसकी? कुंजर नाम के बानर। ये हनुमान जी, कुंजर जो नाम है ये हनुमान जी के नाना का नाम है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो कुंजर नाम के बानर की तू कन्या बनेगी। और वही बानरी के रूप में प्रकट हुई, नाम हुआ अंजना। एक तो ये, लेकिन दूसरी थोड़ी सी अंतर मैं बताऊं, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित्र, बहुत सारे ग्रंथ होने के नाते कहीं कहीं कल्प भेद भी है। तो कल्प भेद में कहीं कहीं अंजना को आपने यदि सुना होगा तो भी, नहीं सुना होगा तो भी, अंजना को गौतम ऋषि की यानी अहिल्या की बेटी कही गई है कहीं कहीं। लेकिन असल में विशेष रूप से ज्यादा ये अंजना बानरी थी। और अंजना बानरी पैदा तो हुई, लेकिन विवाह जब बानरी पैदा हुई तो विवाह भी बानर से ही होगा, है कि नहीं? अपने जैसा ही कुल खानदान। तो उस समय बानर राज केसरी जो बहुत बलशाली थे, ये हनुमान जी के पिताजी का नाम है, केसरी नंदन कहते हैं, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के पिताजी का नाम केसरी। तो अंजना का विवाह केसरी नाम के बानर से हुआ। लेकिन आपको बतावें, चाहे वो केसरी हो अथवा अंजना हो, ये कोई साधारण नहीं थे। असाधारण होने के कारण, ऋषि के श्राप के कारण ये दोनों बंदर बने हुए हैं, बंदर बांदरी। पर इनके अंदर वो क्षमता है कि किसी भी रूप को धारण कर सके, जो मन जो इच्छा। जैसे आप लोग सुनते हैं इच्छाधारी नाग नागिन की कथा, आप लोग बहुत सुनते होंगे। जो मणिधारी सर्प है ना, तो वो अपने इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने की क्षमता उनमें आ जाती है। सिद्धि प्राप्त महापुरुष भी इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर देते हैं।
जैसा रूप चाहे वैसा रूप धारण कर सकते। तपस्या के बल से भी रूप धारण कर लिया जाता है, जो मन सो। जैसे रावण के विषय में ही सुनते हैं। अब रावण तो राक्षस था, लेकिन महाराज कोई भी रूप धारण करने की क्षमता। किशोरी जी का हरण किया तो सन्यासी का वेश धारण कर लिया। तो वैसे ही अंजना के अंदर भी इच्छा रूप धारण करने की शक्ति आ गई। एक बार वो मानवी रूप धारण करके, क्योंकि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है, उसका नाम है मनुष्य तन। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि लोक सवार। ये शरीर जो है 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला है, जिस शरीर में हम लोग अभी वर्तमान हैं, क्योंकि ये साधन का धाम है। इसी शरीर से हम साधन संपन्न हो सकते हैं, साधना करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और मोक्ष का भी द्वार। ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये कथा सत्संग, सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, यही हमारे जीवन में मोक्ष का द्वार को प्रशस्त करने वाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और यदि इस मनुष्य तन को बर्बाद कर दिया तो महाराज एक दिन पछताना पड़ेगा। तो मानवी शरीर धारण करके अंजना एक दिन प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही थी। पवन देव उसके रूप पर मोहित हो गए, और ऐसा तेज झोंका चला कि अंजनी मैया का जो ओढ़नी था वो थोड़ा सा खिसक करके हट गया। और उसके बाद अंजनी मैया को महसूस होने लगा कि जैसे कोई लगता है पुरुष हमें आके स्पर्श आलिंगन करना चाह रहा हो। जब ऐसा तो डांटने लग रही, अरे कौन ढीठ है जो अदृश्य रह करके मुझे स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पातिव्रत धर्म को खंडित करना चाहता है, मैं उसे जला करके भस्म कर दूंगी। श्राप देने के लिए मैया अंजना प्रस्तुत हुई। उसी समय सहसा पवन देव प्रकट हो गए और अंजना को आश्वासन देते हुए बोले कि मैंने अव्यक्त रूप में आपका मैंने आलिंगन किया है, और मानसिक संकल्प से, ध्यान से सुनना, हम अपने देवता लोग ये मानसिक संकल्प से, भगवत इच्छा से अपने समान बल और पराक्रम वाला दिव्य में ऐसा पुत्र, बुद्धिमान पुत्र प्रदान कर रहा हूं, ऐसा पवन देव ने वरदान दिया। अब मैया अंजना वैसे भी, माताएं जानती है कि जब घर में शादी हो जाए तो शादी के बाद जो अगला स्टेप क्या होता है, शादी हो जाए तो चाहती है कि घर में जल्दी जल्दी बाल गोपाल भी आ जाए। 1-2 साल अगर अधिक हो जाए तो माताएं थोड़ी सी इधर उधर टनफन करने लगती है, अरे महाराज कुछ हुआ ही नहीं। तो विवाह के पश्चात अंजना पुत्राभिलाषिनी थी और पवन देव ने कृपा की, इसलिए हमने 3 प्रकार के पुत्र की चर्चा उस दिन की थी। तो हनुमान जी पवन देव के औरस पुत्र हुए और केसरी के क्षेत्रज पुत्र हुए। औरस मतलब और से, क्षेत्रज कहते पत्नी। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी के जन्म का एक कारण ये बताया गया है। दूसरा कारण श्रीमद् भागवत में तो प्रसंग थोड़ा उल्लेख है, लेकिन हनुमान जी के जन्म के कारण के रूप में नहीं उल्लेख है। कहा कि एक समय की बात है कि आप सब जानते हैं कि देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन किया।
और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, बढ़िया सुंदर सुंदर। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी वो इंद्र ने ले लिया, पारिजात उसे इंद्र ने ले लिया, अप्सराएं उसे इंद्र ने ले लिया, चंद्रमा जो आकाश में महाराज उसी में विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया, उसमें कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान हरि नारायण ने अपने कंठ में धारण किया, और महाराज उसी में भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई है ना। तो महाराज अमृत प्राप्त हुआ। आप जानते हैं अमृत जब प्राप्त हुआ तो फिर क्या हुआ कि असुरों के मन में लोभ आया और असुर छीन करके अमृत को ले गए, भाग गए। अब जब भाग गए देवता बड़े दुखी हो गए कि अगर असुर अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, दैवीय शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस संकट से बचाओ। तो भगवान ने झटपट क्या किया कि मोहिनी रूप धारण कर लिया, ऐसा सुंदर सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया, अत्यंत अद्भुत लीला किया। और मोहिनी रूप धारण करके इतना सुंदर, देखो आजकल अंग्रेजी में इसके लिए शब्द का जो इस्तेमाल होता है मैं बता रहा हूं, उसको हनी ट्रैप कहते हैं। हनी ट्रैप, मीठे मीठे बातों करके फंसा लेना। भगवान मोहिनी ने यही काम किया, इतने सुंदर रूप धारण किए, असुर वहां गए। अच्छा, ये लोग आपस में लड़ने लगे, अहम पूर्वम नत्वमिति प्रभो, पहले अमृत मैं पीऊंगा, पहले मैं अमृत। अब छीना झपटी होने लगा और इसी अमृत को ले जाकर के महाराज छीना झपटी होने लगा, देरी हो गई। इतने में भगवान मोहिनी रूप धारण करके, और ऐसा देखो भारतीय संस्कृति इसलिए भी श्रेष्ठ है कि हमारे संस्कृति का परिधान बहुत सुंदर है। कुर्ता धोती अच्छा लगता है ना, और जीन्स पैंट अच्छा नहीं लगता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, कुर्ता धोती देखते ही महाराज हम जब कई बार प्लेन में जब बैठते थे, इसी रूप में बैठते थे ना, तो हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम प्रणाम करो अथवा ना करो, लेकिन इस वेश का ऐसा प्रताप है, इस वेशभूषा का ऐसा प्रताप है कि लोग स्वयं हाथ जोड़ लेते। इसलिए कुर्ता धोती का ही आनंद लगता है। और कभी भी हमारे शास्त्रों में यहां कहा कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, भागवत में लिखा है। इसका उद्देश्य है कि अंग का प्रदर्शन करके असुरों को के अंदर काम को बढ़ाया जाए। और गेंद खेलते, मोहिनी भगवान गेंद खेल रहे, बार बार झुक करके और गेंद को जब उठा रहे हैं तो झुकते समय असुरों ने देखा, अरे अब इतनी सुंदर स्त्री को देखेगा, इस प्रकार से काम की वासना बढ़ गई। असुरों ने कहा, अरे देवी जी आप अकेली वन में। अब हंस करके मुस्कुरा करके मोहिनी भगवान ने बात की। तो असुरों ने कहा कि देवी जी आप एक मेरा काम कर देंगी। बोले बताइए। बोले देखो हम भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, इसलिए यदि आप कृपा करें तो हमारे भाइयों के झगड़ा शांत कर ले। आप अमृत का बंटवारा कर देंगी। भगवान ने कहा कर तो देंगे, लेकिन असुरों सुनो, किसी अनजान स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को जान पाना बहुत कठिन है। कल हमने पूर्व मीमांसा की चर्चा की थी, कुमारिल आचार्य कुमारिल भट्ट की चर्चा की थी। महाराज ये आप जिस क्षेत्र में विराजमान है, मध्य प्रदेश का गौरव क्षेत्र, सप्तपुरियों में से एकदम विख्यात ऐसी अवंतिकापुरी के ही श्री भर्तृहरि महाराज, उनकी कथा आप सबको प्रसिद्ध है। श्री भर्तृहरि महाराज को वैराग्य कैसे हुआ? इतने बड़े राजा लेकिन वैराग्य कैसे हुआ? महाराज बढ़िया सुंदर ऐसा फल मिला जिससे दीर्घायु प्राप्त हो। तो महाराज
कथा आती है, पूरी कथा। एक वेश्या को फल मिला, तो क्योंकि एक व्यक्ति को, एक साधक को मिला, तो उनको किसी देवता ने दिया, तो उसने सोचा वो साधना तो करता लेकिन बाद में वो पतित हो गया, तो वेश्या को सुंदरता पर रीझ करके वेश्या को दे दिया कि बड़ी सुंदर है, ये दीर्घायु जीवित रहेगी तो ठीक रहेगा। और वो वेश्या सोची कि मैं क्या करूंगी, मैं राजा को दे देती हूँ, राजा रहेंगे, धर्मात्मा है, तो राज चलाएंगे। अब महाराज राजा ने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को दे दूं, तो राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी का सेटिंग घोड़साल में वो था, उससे उसको दे दिया। ऐसे करते करते घूम घूम करके फिर महाराज भर्तृहरि के पास जब आया वो, तो विचार करने लगे, हे भगवान, ये दुनिया में तो यहाँ मोहिनी भगवान ने ऐसा अंग का प्रदर्शन किया, और स्त्री का चरित्र महाराज, कई के चरित्र में वर्णन है थोड़ा सा। बड़े बड़े युद्ध स्त्रियों के लिए हुए हैं, इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, ऐसी अनजान स्त्री पर भरोसा मत करना, तुम तो हमें जानते नहीं हो। तो असुरों को लगा कि ये बड़े उच्च कुल खानदान की है, जो सही सही बात बता रही है। और सही सही बात इसलिए बताई जा रही है कि पहले विश्वास हासिल किया जाए, फिर विश्वासघात किया जाए। साम दाम दंड और भेद, ये 4 राजनीति के प्रकार हैं। तो महाराज तब तो असुरों को विश्वास इतना ज्यादा हो गया, असुर आपस में काना फूसी करके कहने लगे, ये तो मेरी घरवाली से भी अच्छी लग रही है। बोले देवी जी, आप जो कहोगी हम वही करेंगे। तो बोले देखो, पहले चलो, पहले तुम अमृत पीने से पहले नहाओ धो। सब असुरों को नहाने धोने के लिए भेज दिया। नहा धो करके असुर आए, कुछ समय हो गया, भगवान ने देवताओं को इशारा करा, तुम लोग भी आ जाओ। देवी जी ने कहा, मोहिनी जी ने, देखो ये अमृत देवताओं ने भी और तुम दोनों ने मिल करके किया है, तो एक काम करो, देखो मुस्कुराते हुए एक लाइन में पूरे असुर, कल्पना करते जाइए, एक लाइन में असुर हैं और बड़े मंद मुस्कान के साथ, क्योंकि भगवान की मुस्कान ऐसी है, माया हास बाहु दिग्पाल, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। क्योंकि भगवान यदि मुस्कुरा जाएं तो नियम है हंसासो फंसा। गोपियां भी कहती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, एक काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। काले रंग को ही देख करके तो दुनिया बावरी हो रही है। इसलिए भगवान का मुस्कान हर जगह, मानस में भी गोस्वामी जी लिखे, विश्वामित्र जी राम जी का ऐश्वर्यमय परख देने लगे, ऐश्वर्यमय परख परिचय देने लगे। राम जी ने सोचा हम आए मिथिला में श्रृंगार रस को बढ़ाने के लिए, प्रेम रस को बढ़ाने के लिए, और गुरुदेव हमको भगवान बना रहे हैं। तो यदि भगवान बनने में घाटा ज्यादा है, इसलिए वहां पे राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। मन मुस्काही राम सुनी बानी। जब राम जी मुस्कुरा दिए, विश्वामित्र जी के ऊपर पर्दा पड़ गया। तो मोहिनी भगवान सबको खड़ा करके मंद मंद मुस्कुरान, तिरछी कटान से देख रहे हैं और कह रहे हैं, देखो असुरों, तुम लोग बैठ जाओ, मैं चाहती हूं कि पहले तुमको ये गाढ़ा गाढ़ा अमृत और पतला पतला देवताओं को सब असुरों ने विश्वास कर लिया। फिर तो जानते ही हैं कि महाराज देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। उसमें एक होशियार था राहु, वो 2 देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गया। कहां बैठा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। अब देखिए, और जगह बैठता तो हो सकता है पहचानने में दिक्कत आ जाती है। और सूर्य चंद्रमा दोनों लाइट वाले देवता हैं, संसार को दोनों प्रकाश देते हैं,
देखिए सूर्य भगवान हमको लाइट दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और यही लाइट बंद हो जाए रात में तो रात की चांदनी जो चंद्रमा है, ये किसानों के देवता कहे गए, औषधियों के देवता। यदि ये चंद्रमा ना हो तो ये फसल ना हो, सूर्य ना हो तो ये फसल ना हो। सूर्य चंद्र दोनों ही प्रकाशित देवता हैं, तो लाइट के बीच में बैठोगे तो चेहरा तो साफ साफ दिख ही जाएगा ना। इशारा कर दिया प्रभु इसको देखिए, फिर तो महाराज भगवान ने झट से रूप का परित्याग किया, अमृत कलश वहीं फोड़ दिया और उसके बाद उसको सुदर्शन चक्र से सिर को काट दिया। पर ये सारी घटनाएं इतनी शीघ्रता से हुई कि कोई भी भगवान शिव दर्शन न कर पाए। इसलिए भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु ये हर एक रूप को हमने आपका दर्शन किया पर आपके मोहिनी रूप को दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए आप हमें अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि बोले रूप तो है लेकिन बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसलिए भोले बाबा आप बस, लेकिन माने नहीं। और जब माने नहीं तो भगवान ने कहा ठीक है। कहीं शिव अपने पार्वती और गणेश के साथ जा रहे थे, उसी समय मोहिनी भगवान ने ऐसा दर्शन दिखाया, ऐसा दर्शन दिखाया कि भगवान शिव का एक नाम है कामारी। क्या है? कामदेव को भस्म करने वाले हैं भगवान शिव। लेकिन मोहिनी भगवान को देख करके काम के बस में हो गए, ऐसे कामांध हो गए भगवान शंकर, मोहिनी भगवान को पकड़ने लगे। कभी उसकी साड़ी पकड़ लेते, कभी हाथ की अंगुलियों को पकड़ लेते, और मोहिनी भगवान लीला कर करके भागना प्रारंभ किए। देखते देखते भगवान ऐसी लीला किए कि भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। लेकिन ये देवता हैं और भगवान महेश्वर, ये भगवत इच्छा से हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये भगवान की इच्छा से और राम कार्य की सिद्धि इसमें कारण है। इसलिए भगवान शिव के उस तेज को सप्तर्षियों ने एक दोने में, पलाश के सुंदर दोने में उसको रख लिया, और सप्तर्षियों ने भगवान प्रभु राम के कार्य का विचार किया। इधर श्री अंजना मैया भगवान शिव की तपस्या, लिखा है पद्म रामायण की कथा आज मैं सुना रहा हूं सबको। 7000 वर्षों तक अंजना मैया ने किष्किंधा में उस सुंदर पर्वत पर भगवान शिव की अखंड आराधना की। किसके लिए? क्यों? भगवान शिव से पुत्र की इच्छा चाहता है। तो आज वही इच्छा को पूर्ण करने के लिए सप्तर्षियों के द्वारा जो शिव का तेज है, ध्यान से सुनिए, अंजना के कान के मार्ग से प्रवेश करा दिया गया। कर्ण मार्ग से शिव के उस तेज को अंजना के गर्भ में, कान के मार्ग से, और उसी से श्री हनुमान जी महाराज हुए। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रसिद्ध चौपाई है, कहा शंकर सुबन। यहाँ ये पाठ जो पुराना पाठ है गीता प्रेस में, कम से कम आज से 50 साल पहले के जो हनुमान चालीसा छपे हुए हैं, उसमें लिखा है कि शंकर स्वयं पाठ है। तो मैं दोनों के भाव को मैं स्पष्ट करता हूं। भगवान शिव स्वयं अंजना के पुत्र बन के आए, और यदि सुवन कहते हैं पाठ तो सुवन का मतलब होता है पुत्र। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और महाराज शिव पुराण की शतरुद्र संहिता, ध्यान से सुनिएगा, शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में ये कथा वर्णित है। रुद्रावतार, भगवान शिव के रुद्रावतारों की चर्चा है, उसमें नाम सब गिनाया गया है। भगवान शिव के समस्त नामों की चर्चा जब की गई है तो शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में ये कथा ये वर्णित है कि रुद्र देह तजिने बस बानर भी हनुमान। तो दूसरे हनुमान जी के जन्म का एक ये कारण रहा। अब तीसरी कथा भी सुन लीजिए। तीसरी कथा ये है कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सरा है जिनका नाम है सुबरचला। क्या नाम है? सुबरचला। ये अप्सराएं क्या करती है
किसी सुंदर पुरुष को, सुंदर देवता को देख करके आकृष्ट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की सभा और उसमें इस अप्सरा ने ऐसी हरकत कर दी, कुचेष्टा कर दी कि ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, अगर छूट जाएगा तो आप पश्चाताप करेंगे। ब्रह्मा जी ने इस अप्सरा के कुचेष्टा को देख करके और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? गिरधरी होने का श्राप दे दिया। चील, चील जानते हैं? चील। अब चील, अब उस स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक ही, चील कह लीजिए, और वैसे संस्कृत में गिरधरी बोलते हैं उसको, मतलब गीध की पत्नी, गीध योनि का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने उस सुवर्चला नाम के अप्सरा को गीध योनि का कि तुम गीध योनि में चली जाओ। अब तो जब ऐसा श्राप मिला, तुरंत झट से वो जाकर के ब्रह्मा जी के पैर को पकड़ ली कि हे भगवान, हमसे बहुत गलती हो गया और अब इसका क्या निदान है। तो ब्रह्मा जी के जब पैर को पकड़ा, ब्रह्मा जी ने अनुग्रह किया, कृपा की, और ब्रह्मा जी ने उसको आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट होंगे, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर ली, प्रगट अग्नि चरु कर ली, प्रगट अग्नि चरु कर ली, प्रगट अग्नि चरु कर ली। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बोला। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सुवर्चला अप्सरा को कि देवी, तू अयोध्या में जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ यज्ञ करेंगे, पुत्र के प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। लेकिन आपको पता है, वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ही यहीं से हुआ, बालकांड का प्रारंभ यहीं से हुआ कि महाराज वशिष्ठ जी यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के परमाचार्य हैं, आप उपरोहित हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन यज्ञाचार्य किसको बनाया? श्रृंगी ऋषि को बनाया। और श्रृंगी ऋषि की बड़ी सुंदर कथा है, समय मिलेगा मैं कभी बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब यज्ञ में चरु का बंटवारा होगा तो तू अयोध्या जा करके वो गिरधरी को बनोगी, गीध योनि में एकदम नजर टिका करके रखना, और जो ही मैया कैकेयी के हाथ में चरु मिलेगा लेकर के भाग जाना, और वही चरु जब लेकर के भागोगी उससे तुम परम पवित्र हो जाओगी, तब तुम्हारा उस योनि से उद्धार हो जाएगा, तुम वापस अप्सरा के रूप में स्वर्ग को जा सकोगे। इसलिए हनुमान चालीसा में एक जो चौपाई है, मैं आता हूं उस पर। ब्रह्मदेव की आज्ञा के निर्देशानुसार वो गिरधरी बनी, और जब यज्ञ में अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी
सो नृपदयो रहियो सो उभय बाप पुनि भयो। तो कैकई को ज्यों ही दिया, ब्रह्मा के श्राप से ये अप्सरा गिरधरी बनी और जाकर के जट से मैया कैकई के हाथ की चरू लेकर फुर्र हो गई आसमान। हाँ, और आपको पता है गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, गिद्धों की गति बड़ी ऊंचाई होती है, और महाराज गिद्धों से भी ज्यादा ऊंचाई हंस की होती है। तो गिद्ध वो चल पड़ी कैकई के उस भाग को, क्योंकि वो चरू खा नहीं सकेगी, ब्रह्मा के श्राप के अनुसार तू खा नहीं सकेगी, लेके भागेगी। और भागते भागते उड़ते उड़ते अयोध्या से चली गई दक्षिण भारत। हाँ, लंबी उड़ान में चली गई। सहसा आकाश में ऐसी घटना घटी कि तेज आंधी आने लगा। कई संतों ने बड़ा आनंद लिया है। कुछ संत कहते हैं कि किष्किंधा क्षेत्र में जो ही वो गिरधरी चरू को लेकर के उड़ रही थी, दूसरे किसी गिद्ध ने मांस का टुकड़ा समझ करके आक्रमण कर दिया, झपट्टा मारा, दोनों में झगड़ा हुआ, सो चरू छूट करके गिर गया। और श्री पवन देव राम कार्य के लिए पहले से मौजूद थे, इसलिए पवन देव ने ऐसा आंधी झोंका चलाया। यहाँ अंजना मैया शिव की तपस्या में पुत्र प्राप्ति के लिए वहां पे विराजमान थी, दोनों हाथ को ऐसे की हुई थी, भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, और पवन देव की सहायता से वही चरू, अयोध्या की जो चरू थी, वो अंजना मैया के हाथ में चला गया। और हाथ में वो सुंदर सा चरू खीर पायस था, लेकिन वो मंत्र से अभिमंत्रित था। हाँ, ध्यान देना, मंत्र में यदि गड़बड़ी हो जाए तो महाराज काम उल्टा हो जाता है। हाँ, मंत्र कभी भी अगर गलत नहीं बोलना चाहिए। मंत्र अगर वेद मंत्र आदि कोई भी मंत्र का जाप यदि गलत होता है तो जितना वो फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। वैदिक मंत्र यदि कोई ब्राह्मण गलत बोलता है तो भगवान के सीने में वो भाला भोंकता है। इसलिए मंत्र का जाप बहुत सावधानी से है। इसे प्रायः लोग लौकिक मंत्रों का आश्रय लेते हैं। लौकिक मंत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी जाप करो, लेकिन वैदिक मंत्रों में सावधानी जरूरी है। महाराज प्रसाद मंत्र से अभिमंत्रित था और उसको मैया अंजना ने भगवान शिव की कृपा स्वरूप प्रसाद को ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण कर लिया तो उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भोलेनाथ ने, क्योंकि 7000 वर्षों तक मैया ने तपस्या की, उसका फल मिला। शिव जी ने दर्शन देकर के कहा कि हे अंजना, एकादश रुद्रों में से मेरा 11वां रुद्र के अंश के रूप में तुम्हारे पुत्र, जो मेरे समान यशस्वी होगा, और मेरी ही प्रेरणा से पवन देव ने सहायता करी है, और ये चरू आपको मिला है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। फिर तो महाराज क्या कहना, तो वही भाग से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जो लिखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने में जितना आसान है उतना ही ज्यादा कठिन है, ध्यान रखना। बहुत कठिन है हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर कथानकों को चौपाइयों में आबद्ध किया है। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। लखन सम नहीं कहा, राम सम, मतलब शत्रुघ्न सम नहीं कहा। राम जी कहते तुम मम प्रिय भरत ही, क्योंकि भरत कैकई के पुत्र हैं, और कैकई मैया की ही देन है कि तुम भी हमारे भाई बन गए। इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान हैं, ऐसा विचार किया। तो मेरे सजनों, ये कारण श्री हनुमान जी महाराज के जन्म का हुआ। हनुमान जी का जन्म कब हुआ, इसमें दो भेद हैं। हनुमान जी के जन्म के कारण कब हुआ, इसमें दो भेद है। प्रथम भेद जो है, आध्यात्म रामायण में अलग वर्णन है, आनंद रामायण में अलग वर्णन है। आनंद रामायण में जो वर्णन है, जो हम लोग भजन गाते हैं, चैत सुदी पूनम के मेलो, चैत्र में जो पूर्णिमा है, क्योंकि राम जी का जन्म चैत्र में हुआ,
और उसी चैत्र महीने में नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और उसी चैत्र में के पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दिन था मंगलवार। तो ये आनंद रामायण में है, लेकिन हमारे अयोध्यावासी जो मानते हैं वो आध्यात्म रामायण वाली प्रमाण को मानते हैं। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः। कहा कि ऊर्जे, आप जानते हैं कि दीपावली में, दीपावली के एक दिन पहले कार्तिक, ऊर्जे मतलब कार्तिक, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मेष लग्न में भौम यानी मंगलवार, मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी कहते हैं शिव स्वयं, ये अध्यात्म रामायण में है, प्रादुर्भूतः शिव स्वयं, भगवान शिव स्वयं कपि के रूप में, हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे अयोध्यावासी इसी को मानते हैं। ये जो कार्तिक का जन्म का है, तो दोनों प्रमाण पुराणों में है। जहां जैसी सुविधा, जिसकी जैसी शक्ति भक्ति, वैसे मान लेना चाहिए। तो इसलिए मेरे सज्जनों, हनुमान जी के जन्म का इस प्रकार से कारण हमने जितना गुरुओं से सुना, जितनी मेरे बुद्धि में इस प्रकार के कारण बताए, अब हनुमान जी के कुछ बाल चरित्रों पर भी हम लोग प्रकाश डालें। अब हनुमान बाहु का आदि ग्रंथ पढ़ते ही हैं आप सब, उसमें भी वर्णन है। और श्री हनुमान जी का बहुत तेजस्वी हैं। एक समय बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट को देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब देखिए हनुमान जी का जन्म हुआ, बहुत हनुमान जी अल्प वय में है, छोटी अवस्था है। एक दिन अंजना मैया फल लाने के लिए जंगल चली गई, वन में गई फल तोड़ने के लिए, तो माँ को आने में थोड़ा विलंब हो गया। और आपको पता है, हमारी माताओं को पता है, बच्चा कब रोता है? बच्चा जब उसको भूख लगेगा, है ना? बच्चा जब भूख लगेगा तो रोना प्रारंभ, जब रुदन होता है तो माताएं जान जाती है कि बच्चे को भूख लग गया है। और जब बच्चे का पेट भरा हो तब देखिए, छोटे बच्चे का जब पेट भरा हो, बढ़िया अपने अंगूठे को बढ़िया चटर चटर बढ़िया चाटता है और खूब एकदम हाथ पैर पटकता है। तो मैया अंजना गई वन को, फल लाने में हो गई देरी, और इधर हुई देरी, हनुमान जी को लग गया भूख। अब भूख के कारण हनुमान जी बहुत रोने लगे, बहुत तेज तेज रोने लगे, लेकिन सुने कौन? उस पर्वत पर वो अंजना मैया का जगह कोई सुने नहीं। उस महाराज इसी समय जब हनुमान जी ने देखा कोई सुनने वाला नहीं, प्रातः कालीन बेला में, आप लोग कभी प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में देखिए, सुबह सुबह का जब समय हो तो एकदम बढ़िया सुंदर सेव फल लाल लाल एकदम भगवान सूर्य का जपा कुसुम के समान उदय भगवान भास्कर दिखाई पड़ गए। और इतने सुंदर देख करके हनुमान जी उसको फल समझ करके दौड़ पड़े कि यही फल है, इसी को खा करके भूख मिटाऊंगा। महाराज दौड़ पड़े इतनी वेग, इतनी शक्ति के साथ। ये देख करके देवताओं को, दानवों को, मानवों को, यक्षों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, चारणों को, सिद्धों को, साधकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना छोटा बालक इतनी गति से जा रहा है, भयंकर गति से हनुमान जी महाराज। अब तो उनके पिता स्वयं चकित हो गए, सूर्यदेव, पवन देव भी विस्मित हो गए। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख करके पवन देव भी दौड़ पड़े बचाने के लिए कि मेरा बेटा कहीं जल न जाए। दाह से बचाने के लिए उसी समय वायु देवता ने
वर्षा के समान शीतल होकर के बिल्कुल एकदम ठंडी हवा चलने लगी जोर से, तब तक तो हनुमान जी महाराज कई हजार योजन दूर आकाश में उछल पड़े, सूर्य के पास जाकर के पहुंच गए। और ये सूर्य के पास जाकर के पकड़ने के लिए उछले थे, लेकिन उसी दिन महाराज ग्रहण भी था, राहु काल था। राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला, लेकिन जब इन्होंने सूर्य के रथ के पास पहुंच करके सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब महाराज वो राहु भी उपस्थित था। राहु विघ्न करने की विचार कर रहा था, तो राहु को ही खाने के लिए हनुमान जी महाराज दौड़ पड़े। राहु तो प्राण बचाकर भाग पड़ा इंद्र के पास। राहु सोचा कि ये तो हमसे भी कोई शक्तिशाली है, अगर एक क्षण भी हम यहाँ टीक गए तो कहीं हमको गटागट न कर जाए। इंद्र के पास आकर के बोला, महाराज आपने हमारी भूख मिटाने के लिए आपने हमको सूर्य कोई ग्रहण के रूप में आपने सूर्य चंद्रमा को आपने मुझे दिया था, लेकिन इस बार लगता है कि आपने किसी दूसरे को दे दिया है, मेरी जगह किसी और ने ले लिया है। महाराज आज तो मेरा पर्व काल था, लेकिन वहां लग रहा है कोई दूसरे राहु ने आकर के उसे ग्रस्त किया है। अब राहु के वचन सुनकर के इंद्र बड़े घबरा गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि सूर्य के पास ऐसे चला जाए। एक कथा आती है सुंदरकांड के पहले, किष्किंधा कांड में कथा आती है। वो कथा जटायु के भाई संपाति की कथा आती है। दोनों भाई एक बार जो चैलेंज लगा लिए, चलो सूर्य के पास। तो महाराज जटायु तो बुद्धिमान थे, लौट आए। जब गर्मी लगने लगी, पंख जलने लगे, लेकिन हठ के मारे संपाति बहुत दूर गया, दोनों पंख जल करके एकदम भस्म हो गए, गिर पड़ा पृथ्वी पर। तो चंद्रमा मुनि ने कहा, जिस दिन राम के भक्तों का दर्शन होगा उस दिन जमियहि पंख करसि जन चिंता। आपके पंख जम जाएंगे, पर एक काम करना, राम काज करना, सीता के पता बताना। सूर्य भगवान कई करोड़ मील की दूरी में हैं, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी उष्मा, अभी देखिए जेठ का महीना अब आएगा ना, कितनी गर्मी होगी भाई, भयंकर गर्मी होती है महाराज। तो इसलिए अब तो राहु को भी, जब राहु ने ऐसा सुनाया, राहु ने कहा इंद्र से कि मुझे बचाओ महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर के और यहाँ पे खा ले हमें, मैं तो अपने प्राण की भीख मांगता हूं। इंद्र तुरंत अपने ऐरावत को तैयार किया और महाराज राहु को भी साथ में लिया। बोलो चलो कहाँ है बताओ। और इंद्र स्वर्ग से आने लगे, इधर हनुमान जी भी राहु के पीछे चले थे ना मार्ग में ही। तो ऐरावत को भी हनुमान जी महाराज ने सूर्य समझ करके फल ही समझ लिया। और उस समय हनुमान जी का रूप बड़ा विकराल हो गया। अब वो तो ऐरावत को भी खाने, इंद्र सहित खाने के लिए दौड़ पड़े हनुमान जी महाराज। उस समय इंद्र को क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध में आकर के, और हमने बताया था दधीचि के ऋषि के अस्थियों से बना हुआ वज्र जो मोग है, जिसका प्रहार बहुत कोई बच नहीं सकता है, और हनुमान जी के ऊपर इंद्र ने सीधा वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खा करके पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो श्री हनुमान जी महाराज की बाईं ठुड्डी टूट गई, हनु जिसे कहते टूट गई। और इसलिए अपने पुत्र को वज्र के आघात से विह्वल होकर के देख वायुदेव उनको गुफा में लेकर के घुस गए कुछ देर के लिए। इतने वायुदेव क्रोधित हो गए, मेरे बेटे को मारने वाला, मैं पूरे संसार को मैं मार दूंगा। और पवन देव क्रोध में आकर के और पूरे संसार की हवा को बंद कर दिया। आप सब जितने लोग हैं विचार करिए कि यदि पवन देव एक मिनट के लिए यदि रुक जाएं, भोजन तो एक दिन बाद भी मिलेगा चल जाएगा, पानी 4 घंटे बाद पी लेंगे तब चल जाएगा, लेकिन महाराज यदि हवा या ऑक्सीजन नहीं मिली तो मिनट में आदमी खत्म हो जाएगा। कोरोना जैसा ऐसा एक काल आया दूसरे वेव में, आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा कि दूसरे जब इसकी लहरें आई तो दूसरे में प्रायः लोग ऑक्सीजन के अभाव में बहुत मृत्यु हुई है। इसलिए पवन देव की भूमिका हम सब के जीवन में बहुत ज्यादा है।
ऑक्सीजन के बिना कौन रह सकता है। इसलिए जब पवन देव क्रोध में आकर के और अपनी गति को समेट लिया, सबको प्राणांत कष्ट होने लगा और सबकी ऐसा लग रहा है सांस फूलने लगा। देवता भी परेशान होने लगे। सारे देवता आकर के पवन देव के चरणों में गिर पड़े। कहा पवन देव, चरणों में गिरते देख वायु देवता ने और उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज को वो उठाया है, हाथ फेरा है, हनुमान जी स्वस्थ हो गए हैं। सारे देवता इकट्ठा हो गए और तब देवताओं ने विचार किया कि यदि पवन देव के विपरीत अगर कोई कार्य करेंगे तो ऐसा, पवन देव तो थोड़ी सी गति अगर मंद कर लिए तो पूरा संसार नष्ट। इसलिए पवन देव से प्रार्थना किया है। पवन देव ने कहा कि मेरे बच्चे को आप लोग स्वस्थ करिए, वरदान दीजिए। अब देखिए वरदानों की झड़ी लगी। इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, कुबेर है, शिव है, ब्रह्मा है, सब लोग आ गए। लेकिन सब लोग, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, आप सब इस बालक को स्वस्थ करके और सब अपने अपने वरदान अवश्य दें। सबसे प्रथम इंद्र आए। इंद्र ने कहा कि मेरे कारण ही ये संकट उपस्थित हुआ है, मेरे द्वारा इसे वज्र से इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज के बाद प्रथम इसका नाम जो हुआ, आज तक नाम नहीं हुआ, लेकिन आज से इसका नाम संसार में लोग कहेंगे हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज इनका नाम हनुमान होगा और आज के बाद मेरे वज्र के द्वारा कभी हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने वरदान दिया। सूर्य ने कहा कि चूंकि ये राम कार्य के लिए आए हैं, हनुमान के जीवन केवल और केवल राम काज के लिए है और राम हमारे सूर्य वंश में अवतरित होंगे, इसलिए जो राम काज करे ऐसे को मैं भी वरदान देता हूं कि इस बालक को मैं अपना शतांश तेज प्रदान करता हूं। आशीर्वाद दिया। कई लोग कहते हैं कि अग्नि लगी लंका में, हनुमान जी के पूंछ में जली क्यों नहीं? लेकिन जल नहीं जलने का प्रथम जो कारण है, ये प्रभु कृपा तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु चाहे तो अग्नि को शीतल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कारण यह भी है कि सूर्य भगवान का शतांश। महाराज हम कहते हैं कि हम लोग जो गर्मी महसूस करते हैं उसको हम लोग अरबांश कह सकते हैं। एक आध अरब का जो मतलब अंश है छोटा सा, वो पृथ्वी पर पड़ता है। तब हम लोग व्याकुल हो करके और महाराज एसी लगा करके घूमते हैं। और जिसे शतांश मिला हो उसकी टेम्परेचर कितनी होगी सोच सकते हैं। अग्नि से ज्यादा टेम्परेचर हनुमान जी के शरीर में है, वरदान का फल स्वरूप है, इसलिए सूर्य ने दिया। और दूसरी बात सूर्य भगवान कहते हैं कि इस हनुमान को मैं अपना चेला बनाऊंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। इस प्रसंग पर भी मैं आऊंगा, पहले इस प्रसंग को मैं पूरा करूं। उसके बाद वरुण देव ने उन्होंने वरदान दिया कि मैं मेरे पास से और जल में डूबने से कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी महाराज अग्नि बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। हनुमान जी को जल डुबा नहीं सकता है। उसके बाद यम ने भी निरोगता का और अपने दंड से अभय का वरदान दिया और कुबेर ने दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा। कितना भयंकर युद्ध करेगा ये, लेकिन इसे कभी विषादग्रस्त होते नहीं देखा जाएगा। हनुमान जी को कभी युद्ध में नहीं सुना है कि वो विषादग्रस्त हुए हैं। और मेरी गदा से भी इनका वध नहीं हो पाएगा। और महादेव ने वरदान दिया कि मेरे समस्त आयुधों से ये अवध्य होगा, चाहे वो मेरा वो त्रिशूल हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, इससे ये अवध्य होगा। विश्वकर्मा जी ने भी हनुमान जी को समस्त दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वरदान दिया, चिरकाल तक जीवित होने का वरदान दिया। और अंत में श्री ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने वरदान जब दे दिया तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु होगा, यह महात्मा होगा और हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार,
जौन ब्रह्म सरमानौ महिमा मिटई अपार। मेघनाद ने ब्रह्मदंड चला दिया। हनुमान जी देखो, हनुमान जी के जीवन से हम सबको एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितने शक्तिशाली बन जाओ, कितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कितनी भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, लेकिन जीवन में हमेशा छोटा बनकर रहो, अपने बड़ों का आदर करना सीखो। हाँ। हनुमान जी महाराज में इतना अपार बल है, इतनी अद्भुत शक्ति है, लेकिन देखो हनुमान जी महाराज की जब यात्रा लंका की हो रही है, सुंदरकांड का प्रारंभ कहां से? हनुमान जी की अद्भुत विनम्रता को गोस्वामी जी सुंदरकांड का जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हुए काज मोहि हरस। और यह कही नाई सब निकहु माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। इतने पहलवान महावीर होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी, जितने लोग थे बड़े से बड़े, सबसे वृद्ध हैं श्री जामवंत जी महाराज, लेकिन सबसे हनुमान जी के विषय में तो अंगद जी कहते हैं रावण के सभा में, अरे रावण तू क्या हनुमान को बहुत बड़ा पहलवान मान लिया है? अरे तू जानता नहीं है, मेरे प्रभु के जितने भी सेना है उसका सबसे छोटा वो खाली दौड़ने का काम जानता है और कुछ नहीं जानता है। यदि तुम हमारे प्रभु के दौड़ने वाले को तुम वीर कह रहे हो, तब तो समझो कि क्या मैं तुमके को कहूं, क्योंकि चलई बहुत सो वीर न होई। हम तो उसको बोले थे कि इतना तात करहु तुम जाई, जा करके इतना ही करना, किशोरी जी का समाचार लाके सुना देना, लेकिन उसको तुम वीर मानते हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो बड़ों के पास झुकने की क्षमता होनी चाहिए। जय हो। इसी में आनंद है। मैं, हमारे जितने बच्चे यहाँ हैं, हमारी बहनें बैठी हैं कथा सुनने के लिए, मैं हाथ जोड़ के इस मंच से, इस कथा से मैं संदेश दूं कि जिंदगी में आप चाहे कितने बड़े पद पर चले जाओ, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, लेकिन अपने जीवन के शिष्टाचारों को कभी मत भूलना, क्योंकि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एनीथिंग लॉस्ट। अपने से बड़ों को सदैव आदर देना। और एक बात बताओ, आजकल जो टाटा बाय बाय सिखाते हो ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हम देख रहे थे, आ रहे थे, महाराज को टाटा कर लो। अरे क्या टाटा करो, तुम टाटा कर रहे हो, मेरे दिमाग का बाटा बन रहा है। ये नहीं, हम अपनी संस्कृति को प्रणाम करना सिखावें। और श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों के पैर छूने के क्या फायदा है, ये जवानों सुन लो, कान खोल करके सुन लो। कहा कि 4 चीज प्रणाम करने से, पैर छू करके 4 चीज मिलती है। सबसे प्रथम आयु, जब आशीर्वाद मिलता है, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, शतायु हो, जीवेम सर्दोषतम आदि आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो महाराज एक शेर है, मैं संक्षेप में सुनाऊं कि कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांगते देखेंगे खुदा से। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर दे तो प्रार्थना में बहुत बल होता है। कोई यदि आपको आशीर्वाद दे, देखो मैं जितने यहां बैठे निवेदन करूं कि किसी को श्राप देना, क्रोध करके श्राप देना अथवा आशीर्वाद देना, ये दोनों चीजों में हमारा पुण्य घटता है। संतों को हम प्रणाम क्यों करते? इसीलिए कि प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त हो। इसलिए हम पैर छू करके तरस परस मज्जन रूपाना
हरई पाप कह वेद पुराण। अपने से बड़ों को जब पैर छूते हैं तो वो आनंद हिलोरे लेकर के जब बच्चों को आशीर्वाद दे देते हैं तो आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए प्रणाम करना सीखो। तो आयु की वृद्धि और जब यशस्वी हो जब कहते हैं ना तो उससे यश कीर्ति बढ़ती है। आयुर्विद्या, उससे विद्या भी प्राप्त होती है और बल की भी वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा हमको भारतीय संस्कृति में जो प्रणाम करने की संस्कृति है, हाथ जोड़ करके, दोनों अवज्ञा पूर्वक प्रणाम नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। इसलिए हनुमान जी महाराज को इतनी सिद्धियां प्राप्त है, फिर भी यह कही नाई सबनी को माथा, चले वो हरसिया धरी रघुनाथ। सबको प्रणाम करते हैं हनुमान जी। क्यों? मेरे जितने यहाँ पे हैं, कोई जीवन में अच्छा काम करने जाओ, परीक्षा देने के लिए जाओ, किसी केस मुकदमे में लड़ने के लिए जाओ, कोई भी नौकरी में जाओ, कोई आपके जीवन में शुभ कार्य के लिए जाओ तो सबको प्रणाम करके जाओ। बोलो जय श्री राम। प्रणाम करके जाना चाहिए। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन। हनुमान जी ने उस ब्रह्म अस्त्र की भी, यद्यपि ब्रह्मा जी का वरदान है, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उसका मान रखा, सम्मान रखा। अंग्रेजी में कहावत है, गेट रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। और गीता में इसी बात को श्लोक में कहा, परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यथ। ये गीता का श्लोक है। एक दूसरे को सम्मान देते हुए जब जीवन, देखो दुनिया में भैया सब स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी, मैं भी स्वार्थी, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, और स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति। कोई यदि ये कहे कि मैं निस्वार्थ हूं तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। एक माँ भी अपने पुत्र का जन्म जब देती है ना तो उसमें भी स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे के समय कम से कम पानी दे देगा, सेवा कर देगा, चौका चूल्हा कर देगा, और नहीं कुछ करेगा तो मरते समय कम से कम कांधा तो दे देगा। इतना तो स्वार्थ होता है। जब सब दुनिया स्वार्थी है तो आनंद किसमें? आनंद इसमें है कि हम आपके स्वार्थ की पूर्ति करें, आप हमारी स्वार्थ पूरी करो, दोनों आनंद में रहेंगे। हाँ, खूब आनंद में रहेंगे। तालियों में कमी आ रही है। सब स्वार्थी बनो, लेकिन अपने स्वार्थ भी कई प्रकार के। कई लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरे की हानि करके अपना स्वार्थ पूर्ति करते नहीं। अच्छे स्वार्थी, अच्छे वाला स्वार्थी बनो कि हम तुम्हारे भी स्वार्थ पूरा करें। जो हमसे तुमको चाहिए हम तुमको दे रहे हैं, तुमसे जो मुझे चाहिए तो मुझे दे दो बस। हाँ, तो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब तो हनुमान जी के ये बल की बात आ गई, लेकिन अभी हनुमान जी महाराज बच्चे हैं, छोटे हैं, अल्पायु हैं, और बल जिसको इतनी सारी सिद्धियां आ जाए, लेकिन अगर हनुमान जी महाराज बंदर योनि में है और अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन जाओ महाराज, बंदरों की ऐसी ऐसी करतूत देख करके आप दिन भर हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। अब बंदर बड़े चंचल भी होते हैं। अब हनुमान जी महाराज बड़ी चंचलता, इतने चंचल हो गए, इतने चंचल हो गए, मैया डांटती फटकारती कोई असर नहीं आता। और इनको वरदान जनित बल है, तो शक्ति तो शरीर में है ही, उसमें कहीं कोई खूब उपद्रव करने लगे हनुमान जी। इतने उपद्रव करने लगे, कई बार महात्मा आते वहां पे हवन आदि करने के लिए, जो ही सब सामान सजा करके तैयारी करते कि अब जाएंगे हवन करते, ये कभी सुरवा तोड़ देते, कभी उसके यज्ञ के सामग्रियों को बिखेर देते, कभी कभी तो ऐसा करते, कोई महात्मा नहा करके आया, अपनी लंगोटी भाई सुखा दिया जाए, ये हनुमान जी जा करके दांत से फाड़ देते लंगोटी को, कभी कमंडल उठा के भाग जाते। महाराज कभी अग्निहोत्र के साधनों को नष्ट कर देते। यद्यपि माता पिता ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनके हनुमान जी की चपलता बढ़ती ही गई और
फलतः क्या हुआ कि एक बार भृगुवंशीय कुछ महात्मा अंगिरा वंश, भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न कुछ महात्मा वहां गए हुए थे। उनके साथ भी हनुमान जी ने ऐसी जब चपलता की, भजन में बाधा डाला, तो उन महात्माओं ने श्राप दे दिया। और एक बहुत विनम्रता से इस मंच से मैं आप सबको एक बात पहुंचाऊं, किसी ब्राह्मण और किसी महात्मा संत का श्राप किसी को यदि दिया गया है तो उसमें कोई भगवत इच्छा और भगवत आपके जीवन में अच्छा ही होने वाला है, श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए महात्माओं ने क्या श्राप दिया हनुमान जी को? बोलो श्री महाराज की जय। श्राप ये दे दिया कि ये बंदर है, बहुत उत्पाती है, इसलिए कहा कि आज के बाद ये तुम सारे अपने बल को भूल जाओ। ये जितने बल तुम्हारे अंदर, जो जितनी चंचलता है, तुम्हें अपने बल का अंदाजा नहीं होगा। जब कभी कोई तुम्हारी कीर्ति को बताएगा, तुम्हारे बल का स्मरण दिलाएगा, तब जाकर के बल तुम्हें याद होगा। और इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज, ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। इस श्राप वाली हनुमान जी को जो श्राप मिला ऋषियों का, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो जब महात्माओं ने श्राप दे दिया, तब हनुमान जी की सारी चंचलता दूर हो गई और श्री हनुमान जी महाराज अब शांत भाव से, बड़े शांत भाव से रहने लगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब श्री हनुमान जी शांत भाव से धीरे धीरे श्री हनुमान जी का जनेऊ संस्कार हुआ। हाँ, विधि पूर्वक उपनयन संस्कार हो गया। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। 16 संस्कार में सबसे प्रथम संस्कार है, उसका नाम है गर्भाधान। हमारे यहाँ जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था, तब कुल पुरोहित से भी पूछ करके विवाह, मुहूर्त के अनुसार विवाह और मुहूर्त के अनुसार ही बच्चा होता था। और ऐसे मुहूर्त में वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं का नाम प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ जब फैमिली प्लान होता था तो पहले जाके पुरोहित जी से पूछते थे। अब तो सब खत्म हो गया महाराज। उसी में उपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार। तो महाराज जनेऊ संस्कार होने के बाद अब जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई भी हो। तो वेद अध्ययन के लिए माता पिता भगवान सूर्य के पास जाकर के निवेदन किया, क्योंकि सूर्य ने पहले ही कहा है। लेकिन सूर्य ने अपनी स्थिति का निवेदन किया। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई हमें विद्या देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वेग जो है सामान्य नहीं है। मैं जो चलता हूं बहुत स्पीड से चलता हूं। क्योंकि आप सब ध्यान दीजिएगा, भगवान सूर्य का वेग कितना है? 24 मिनट में, मतलब 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त में 33 लाख 800 योजन की दूरी। 33 लाख 800 गुने 12 कर दोगे तो किलोमीटर बन जाएगा। 24 मिनट में इतने जाते हैं, तो सोच लिए मतलब एक मिनट में कई लाख किलोमीटर भगवान सूर्य चलते हैं। तो हनुमान जी के अंजना से कहा, निवेदन किया सूर्य भगवान ने कि ऐसी दशा में मैं इस बालक को कैसे मैं पढ़ाऊंगा, तुम ही सोचकर बताओ कि क्या किया जाए। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे और हनुमान जी ने कहा कि हमें कोई कठिनाई नहीं, आप हमारे गुरु बन जाइए, बस यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सोच लो भैया, विचार कर लो कि हनुमान जी में कितना बल है। कोई आदमी सीधा दौड़े तो समझ में आता है, सीधे आप चलिए तो सामने रास्ता भी दिखता है, लेकिन कोई पीछे दौड़े, पीछे हनुमान जी महाराज सूर्य के रथ के पीछे, क्योंकि सूर्य के बराबर ही वेग रहेगा तभी तो पढ़ पाएंगे। ज्यादा दूरी भाग जाएंगे तो भी सिलेबस समझ में नहीं आएगा। सूर्य के बराबर के वेग से श्री हनुमान जी महाराज पीछे की ओर चल रहे हैं और सूर्य भगवान का अपना रथ भी चल रहा है। हनुमान जी के इस अतुलित कर्म को देख करके भगवान सूर्य ने सोचा कि ज्यादा समय नहीं लगाना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ही अल्प समय में, जैसे राम जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराए,
अल्प काल सब विद्या आई। अल्प काल में ही सारी विद्याएं आपने ग्रहण कर ली। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सांगोपांग वेद शास्त्र सबका अध्ययन कर लिया, श्रुति स्मृति सबका ज्ञान हो गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि विद्या अध्ययन करना वेदारंभ 16 संस्कार में से ये है। चूड़ाकरण, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। जब विद्यारंभ, जब पढ़ाई हम पहले जब पाठशाला में जाते हैं, जिस दिन से विद्या पढ़ना उसको वेदारंभ कहते हैं। और उसके बाद तो ऐसे नहीं, विप्र पूरे बाल का जो है, बाल को मुड़ाते हैं, उसको चूड़ाकरण कहते हैं, केशांत भी कहते हैं। ये संस्कार 16 में 2 बार होता है। एक तो घर में होता है, लेकिन ये गुरु आश्रम का होता है। और उसके बाद जब विद्या अध्ययन पूरा करते हैं तो गुरु दक्षिणा दे के जब लौटते हैं घर, उस संस्कार का नाम है समावर्तन। तो जब जिस गुरु से पढ़े हैं तो उनको दक्षिणा तो देना पड़ता है। इसलिए कथा में भी जो कथा सुनते हैं ना, तो इसलिए दक्षिणा दी जाती है कि ये कथा ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और गीता के 3 प्रकार के उसमें धार्मिक कृत्यों में जब बताया गया कि मंत्रहीनम अदक्षिणम, जो यज्ञ बिना मंत्र के और बिना दक्षिणा के हो तो योग वो तामसी कहे गए हैं और उसका फल अनिष्ट ही होता है। इसलिए मंत्र सहित हो और सदक्षिणम हो, विप्र प्रसन्न होकर के जाएं तो वो यज्ञ की सफलता मानी गई है। जो ब्राह्मण या संत को कह करके कि हाँ हम आपको ये दक्षिणा देंगे और फिर अगर काट लिया, उसको भी बड़ा अपराध लगता है। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, हनुमान जी ने कहा कि आपसे मैंने विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन करने के बाद आपको क्या दक्षिणा दूं। पहले तो गुरु दक्षिणा लेने से सूर्य भगवान ने मना कर दिया, लेकिन जब बार बार रिक्वेस्ट किया, बार बार जब कहा, तब जाकर के श्री सूर्य भगवान ने कहा कि यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूं सुनो ध्यान से। हनुमान, मेरे अंश से इस समय पृथ्वी पर किष्किंधा में मेरे अंश से सुग्रीव है, सुकंठ है। और आज से तुम गुरु दक्षिणा में यही दो कि आज के बाद तुम सुग्रीव की रक्षा करोगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और महाराज सुग्रीव के मंत्रियों में सबसे प्रधान श्री हनुमान जी महाराज जी। तो गुरु दक्षिणा देने की जब बात आई तो हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधारी की और सदैव महाराज हनुमान जी महाराज सदैव सुग्रीव की रक्षा करते रहे। तो महाराज सुग्रीव की तो रक्षा हो ही रही है। अब कथा तो हनुमत चरित चलेगा ही, है ना। कल की पद्म रामायण की कथा, क्योंकि मानस में जो कथा वर्णन है वो सीधे किष्किंधा कांड से है, पर कल हम वर्णन करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज का मिलन बचपन में किस प्रकार से प्रभु राम से हुआ है। तो आइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कथाएं कल हनुमान जी की और बड़ी सुंदर दिव्य कथाएं कल हम कहेंगे। तो और एक भजन हनुमान जी का स्मरण करते हैं। सिंदूर चढ़ाने से, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। तालियों की गड़गड़ाहट और आनंद के साथ हनुमान जी को मनाते हुए, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है।
हमारी बहन जी भी आ गई हैं और आप लोग और झुमाएंगे। दोनों हाथ उठाते हुए हनुमान जी के कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। 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 जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। आनंद ही आनंद है गुणगान होता है। आनंद ही आनंद है गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। दोनों हाथ झुकते हुए हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। तालियों के साथ गाते भी रहना चाहिए, है ना? दोनों हाथ उठा करके बड़े प्रेम से हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री बालाजी महाराज की। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। 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 बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है।
से परेशान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। आसान होता है। आसान होता है। आसान होता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कल पुनः एक नई कथाओं के साथ श्री हनुमान जी के ही चरित्र के साथ बड़ा सुंदर कल पुनः 1:30 बजे आप सबसे पुनः, और थोड़ा कथा में आप लोग बहुत देर से आते हैं, जब तक ब्यास जी नहीं आएंगे कथा में नहीं आएंगे। अरे पहले ही आई और कल से बिल्कुल समय से कथा प्रारंभ होगी। और अब सभी को जय श्री राम, बारंबार खूब आभार, धन्यवाद, जय श्री राम। बोलिए अयोध्या नाथ की जय।